दोस्तों आज का सफ़र मज़ेदार इसलिए भी है क्योंकि आज मेरे पास पैसे नहीं है। कृपया ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 18 से जाने वाली यह गाड़ी 82356 डाउन सुविधा एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाए इस अद्भुत सफर को तय करना दंडनीय अपराध है। हम आपके सुखमय यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। लुफ्त उठा रही हूँ मैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या वैसे अभी बज चुके हैं 9:45 और मुझे 11:05 की ट्रेन पकड़नी है और मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। कैब बुक ही नहीं हो रही थी, कभी 600 रुपया बता रहा है, 800 रुपया बता रहा है। यार ट्रेन का जितना रेट है उतना ही हो जाएगा। खैर लेकिन एक बुक हो गई लकीली, जैसे कि मैं ऑलवेज लकी होती हूँ 250 रुपीज़ में। तो अब मैं चली। वैसे दोस्तों जब ट्रेन की बात आती है तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है कि कन्फर्मेशन कैसे होगा, और उसमें अगर त्योहार का समय हो तो भूत न भविष्यति। तो यही रहा कि आज का जो सफ़र है वो इसी सिलसिले को लेकर है कि जब ट्रेन की टिकट्स कंफर्म नहीं होती है तो क्या हमें कोई और सुविधा मिल सकती है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और मैं आपका स्वागत करती हूँ एक्सट्रीम रोड्स पर। अच्छा, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे ब्लॉग्स आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आपकी वैशाली की सवारी चली CST की ओर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अगर आपका 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर अगर प्लेटफॉर्म है तो आपको पी डिमेलो रोड पर जाना है CST पे। ओके दोस्तों, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे आपका स्वागत है। फिर एक बार आपकी वैशाली आपको एक्सट्रीम रोड्स पर पुकार रही है कि आइए और मेरा ये सफ़र आप देखिएगा। चलिए तो चलते हैं ट्रेन की तरफ। वैसे मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 14 है। मुझे ये वाला फ़ैन बहुत अच्छा लगता है, इतना बड़ा फ़ैन होता है और आपको अक्सर जो है स्टेशंस पर ये दिखाई देंगे। ट्रेन का सफ़र दोस्तों हमेशा मज़ेदार रहता है और इसका और ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप ट्रेन में बैठते हैं और फिर नज़ारों को देखते हैं। वैसे हमारी कैपिटल एक्सप्रेस को आपने देखा था, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, जो हमने कामाख्या से पटना के लिए सफ़र किया था। इतनी खूबसूरत जर्नी है वो, इतने डेंस फॉरेस्ट और टी प्लांटेशन। वाओ, आप ये हमारे लिए कर रही हैं, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमने देखा कि सफाई कर्मी अपना काम कितना अच्छे से कर रहे हैं, कितनी सफाई से कर रहे हैं और ट्रेन को भी साफ़ रखते हैं, जो कि मैंने सफ़र में महसूस किया है। यही कहते हुए मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, एज अ नागरिक हम लोगों को भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वंस अगेन 82356, जी हाँ, हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पटना जा रहे हैं सुविधा एक्सप्रेस में। वैसे मेरी ये ट्रेन 14 नंबर पर रुकने वाली थी लेकिन 18 नंबर पे भी है, दैट्स कुडोज। वैसे ये ट्रेन मैंने पर्पसली आप ही लोगों के लिए ली थी। कंफर्मेशन वैसे हमें मिल नहीं रहा था दूसरी ट्रेनों में, तो तभी हमें ध्यान में आया कि यार कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो लोग क्या करते होंगे। तो ये जो है सुविधा हमारे लिए खड़ी की हुई है ताकि कोई वार त्यौहार हो। फ़्लाइट के रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 18,000 19,000 हो जाते हैं मुंबई से पटना के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए मधुबनी पेंटिंग पूरे ट्रेन के कोचेस पर की गई है। वैसे मधुबनी पेंटिंग दोस्तों बिहार का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है और इसे महिलाएं जो हैं वो अपने हाथों से अपने घरों पर किया करती थी और अब जो है उसमें फ्यूजन आ चुका है। वैसे दोस्तों इस खूबसूरत सुविधा ट्रेन में हम लोग 1708 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाले हैं 28 घंटे 30 मिनट में, और ये ट्रेन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलने वाली है 11:05 को सुबह, और कल हम लोग पहुँचेंगे 3:35 को पटना जंक्शन पर। तो हमारी सवारी अब अंदर जा रही है। मेरा A1 कोच है और 27 नंबर मेरी सीट है। मैं 2 टियर में जाने वाली हूँ और इस सफ़र का मज़ा आपको दिलाने वाली हूँ। ओके दोस्तों, तो ये बच्चा जो है बहुत आवाज़ कर रहा था और अभी ये चुप बैठ चुका है मेरे आगमन से। जैसे ही मेरा हथियार निकला उसे लगा कि पता नहीं ये क्या करने वाली है। तो हम हैं अभी 2AC में और ये 2AC में एज यूजुअल 2AC में 6 बर्थ होते हैं, 4 इधर 2 मेरे पीछे। यहाँ और 4 चार्जिंग पॉइंट हैं।
जो अच्छा है। हाय गाइस। जी बिल्कुल सही बात है मैडम। तो इसीलिए हमारा बेस जो है वो पटरी पर नहीं जाता है। हमारी 82356 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर के पटना जंक्शन तक जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस चल पड़ी है और इस सफ़र का हम मज़ा लेते हुए पूरे सफ़र में एंजॉय करेंगे। चीज़ बहुत खूबसूरत हो गई है कि हर स्टेशन पर जो है खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स होते हैं और ये पेंटिंग्स को देख करके आपको अच्छा लगता है। ओके दोस्तों, तो ये है मेरी आमची मुंबई की लोकल ट्रेन। इसे देखकर सही में मुझे मन में कुछ होता है। एक टिकट का कितना लिया टोटल? लिया 6250। हाँ तो ठीक है, दो लोगों का लिया। ओके दोस्तों, तो ये अपनी सुविधा एक्सप्रेस 82356 ये जो है 5 हॉल्ट लेने वाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाद ये भुसावल जंक्शन रुकेगी डायरेक्ट और उसके बाद जबलपुर, उसके बाद सतना और सतना के बाद ये इलाहाबाद चौकी जंक्शन और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकेगी और फिर डायरेक्ट ही पटना पहुंच जाएंगी कल 3:35 को। वैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। वैसे दोस्तों, ये ट्रेन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पटना जंक्शन जाने वाली 82356 जो है ट्यूसडेज और फ्राइडेज को चलती है और 82355 जो है वो वेडनेसडेज और संडेज को चलती है। वैसे दोस्तों, सबसे पहले सुविधा एक्सप्रेस शुरू की गई थी न्यू ईयर और क्रिसमस के ईव के समय और ये था 24 दिसंबर 2013 में। तो पहली प्रीमियम एसी सुविधा एक्सप्रेस शुरू की गई थी मुंबई से दिल्ली के लिए और ये रवाना की गई थी 48% मोर ऑक्यूपेंसी कंपेयर टू राजधानी। और हम जिस सुविधा एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर के जो पटना जंक्शन जाने वाली है, ये ट्रेन जो है 25 जुलाई 2015 में इसका इनॉग्रल रन हुआ था। बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है। वैसे ये अभी चल रही है 63 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अच्छा दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप 1708 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाले हैं और आपके पास कैश नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वुप्स, क्वेश्चन मार्क। मेरे साथ ये हादसा हो गया है। अब कैश तो है नहीं मेरे पास और ये कार्ड भी डीएक्टिवेट हो चुका है। अब रास्ता जो तय करने वाला है वो है मुंबई से लेकर पटना तक और इतने लंबे रास्ते को मैं 50 रुपए में कैसे तय करने वाली हूँ, देखते हैं। ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट होता है तो आप खाना बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐसे कई हैं जहां से आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन फूड। और उसके अलावा अगर आपके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो आप, जैसे कि हम सुविधा ट्रेन में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, तो आप यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। जहाँ पे भी आप उतरने वाले हों, आप वहाँ पे आपके जो रिसीव करने वाले हैं उनको बोल सकते हैं कि कुछ कैश लाकर दे दे। अभी तक मैंने 50 रुपये में से 20-15 रुपये की ये रेल नीर ले लिया है, दूसरा चाय ले ली है। मतलब मेरे करीबन 25 रुपये निकल चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ 25 रुपये हैं। 25 रुपये में अब मैंने पूरा रास्ता तय करना है।
वैसे दोस्तों मैं एक सीट से दूसरी सीट पर जंप कर ले रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ट्रेन पूरी की पूरी खाली है, तो मैं मज़े से कोई भी सीट पर बैठ करके व्लॉग कर सकती हूँ और आप तक इस सफ़र का मज़ा दिला सकती हूँ। वैसे दोस्तों अभी तक में तो आपको पता ही है कि मैं 2 टियर में सफ़र कर रही हूँ, तो इसका फेयर क्या है। वैसे सुविधा में डायनामिक प्राइस होती हैं जैसे कि राजधानी में होती हैं, उसी तरीके से सुविधा में मैंने जब बुक किया, करीब मुझे लगता है कि मैंने 3 हफ्ते पहले बुक किया था, मुझे डायनामिक प्राइस मिला था 2,881 रुपीज़ इसका बेस प्राइस है, और उसके बाद टैक्सेस मिला के और डायनामिक प्राइस ऐड करके मेरा 3,300 रुपीज़ मुझे लगे हैं कुल। तो अप्रॉक्सीमेट समझ लीजिए कि 500-550 रुपये एक्स्ट्रा। 2 टियर में कुल मिला के 54 सीट्स होती हैं, 3 टियर में कुल मिला के 72 सीट्स होती हैं, और स्लीपर क्लास में कुल मिला के 79 सीट्स होती हैं। और सिंस डायनामिक फेयर इसमें एप्लीकेबल है, तो 3rd AC और 2nd AC में हो सकता है कि एंड मोमेंट पर आपको 3 टाइम्स मोर भी इसका रेट मिले। तो अपनी सुविधा एक्सप्रेस में पेंट्री कार भी है, उसका मतलब कि खाना आपको ट्रेन में मिलेगा, लेकिन जो मील है उसका फेयर अपने टिकट के फेयर के साथ नहीं जोड़ा गया है, तो इसलिए आपको अलग से उसके पैसे देने पड़ेंगे। सुविधा एक्सप्रेस में कुल जो है 16 कोचेज़ हैं, इंजन को छोड़े तो 15 कोचेस, और इन 15 कोचेस में एक 2 टियर का कोच है और 4 जो हैं वो 3 टियर के कोच है। उसके बाद पेंट्री कार आएगा और उसके बाद 8 स्लीपर क्लास के कोच हैं। तो कुल मिला के 15 कोचेस हैं जो हम सुविधा एक्सप्रेस में देखेंगे। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है बाहर के नज़ारों से। टिकट्स नॉर्मली आपको मिल जाती हैं, और इसमें टिकट जो है वो वेटिंग नहीं होती है, इसमें टिकट आपको कंफर्म हो जाती है। आपको RAC या आपको कंफर्म टिकट में ही सफ़र करना है इस ट्रेन में। मैं तो सफ़र करती हूँ तो मुझे बिल्कुल पता है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है ट्रेन मतलब रेल में, इंडियन रेल्स में। नॉर्मली तो मैं भीड़ भड़क्के वाली ट्रेन में सफ़र करती हूँ, आज एकदम खाली ट्रेन है और इसका भी तो मज़ा लेना चाहिए। वैसे सुविधा का मतलब है कि कंप्लीट सुविधा मिल रही है। वैसे ट्रेन में थोड़ा सा कियोस ना हो तब तक वो मज़ा नहीं आता ट्रेन का, है ना। अपनी ट्रेन जब मुंबई से आगे चलती है, इगतपुरी के रूट से जाती है, तो वो हॉल्ट लेगी कसारा पर। कसारा पे उसका टेक्निकल हॉल्ट होता है क्योंकि 2 बैंकर्स लगते हैं पीछे की साइड में, क्योंकि अब हम कसारा से चढ़ाई करने वाले हैं इगतपुरी की तरफ, और इगतपुरी पे वो दोनों बैंकर्स जो हैं वो निकल जाएंगे। इगतपुरी, आपने तो नज़ारा देखा। इगतपुरी में बहुत ही ह्यूज विपासना सेंटर है और लोग कहाँ से, देश विदेश से यहाँ पर आते हैं मेडिटेशन के लिए। यहाँ पर आने के लिए आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी होती है और उसके बाद ही आप विपासना सेंटर में जा सकते हैं। वैसे स्टेशन पे भी इनका ऑफिस है, तो वहाँ पे भी बुकिंग होती है। बारिश तो बहुत हो रही है, इगतपुरी भी आ चुका है, और यहाँ पर जो है हमारे जो 2 बैंकर कसारा में लगे थे टेक्निकल हॉल्ट के दरमियान, वो यहाँ के टेक्निकल हॉल्ट पे निकल जाएंगे।
वड़ा पाव खाने की मुझे बहुत तलब हो रही थी, मुंबई में खा नहीं पाई थी, तो ये सज्जन जो है मेरे लिए वड़ा पाव लेके आए। थैंक यू भैया। और आपका नाम क्या है? हाँ, गौरव भदौरिया। गौरव भदौरिया। अच्छा, गौरव भदौरिया जी को थैंक यू बोलते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। मुंबई में आइए, वड़ा पाव मत खाइए तो समझ लीजिए आप मुंबई में आए ही नहीं हो। मैंने चूहा देखा इसमें। दोस्तों, पीएनआर क्या होता है, किसी को पता है? ज़रा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे मैं बता दूं उन लोगों को जिनको क्यूरियोसिटी है। पीएनआर का मतलब है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर हमें मिलता है जो कि रेलवे में CRIS अलॉट करती है, और ये जो है हमें नंबर हर एक पैसेंजर को मिलता है जो ट्रेन की बुकिंग करते हैं। अगर आपने 6 टिकट एक साथ बुक की है तो एक सिंगल पीएनआर 6 टिकट को अलॉट किया जाता है, मैक्सिमम 6। ओके, अगर आपने 12 टिकट या आपने 10 टिकट बुक की है तो 6 टिकट को एक पीएनआर और बाकी की 4 टिकट को एक पीएनआर मिलेगा। क्या आपको पीएनआर नंबर के बारे में कोई जानकारी है कि कैसे दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है और ये नंबर यही क्यों होते हैं? उसका रीज़न ये है कि हर एक नंबर स्पेसिफिक जोन से दिया जाता है। जैसे कि कोई भी पीएनआर नंबर शुरू होता है 1 नंबर से, उसका मतलब है वो सदर्न सेंट्रल रेलवे जोन से इशू किया गया है और वो सिकंदराबाद से इशू किया जाता है। 2 और 3 नंबर जो होता है वो नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न सेंट्रल, नॉर्दर्न वेस्टर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जोन से दिया जाता है और वो दिल्ली से मिलता है। और दोस्तों, 4 और 5 नंबर जो है वो सदर्न रेलवे या सदर्न वेस्टर्न या सदर्न सेंट्रल रेलवे से इशू किया जाता है और ये चेन्नई से होता है। और दोस्तों, 6 और 7 नंबर जो है वो इशू होता है नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे और ये सदर्न रेलवे और सदर्न ईस्टर्न रेलवे और सदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से इशू होता है और वो कलकत्ता PRS से होता है। और 8 और 9 कहाँ से होता है? बाहर तो ऐसा ड्रामा किया हुआ है मौसम ने, दिखाती हूँ। फॉग और आ जाए उसके पहले मैं बता दूं कि हम 441 किलोमीटर का रास्ता तय करके मुंबई से भुसावल जंक्शन तक पहुंच चुके हैं। टाइम पर पहुंच गई थी गाड़ी 6:05 पे। वैसे लाल कलर मेरा फेवरेट कलर है कैमरा के लिए, वैसे नहीं तो मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। खैर, अब हम आते हैं भुसावल जंक्शन। भुसावल जंक्शन वैसे तो पड़ता है जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। जलगांव जंक्शन अभी थोड़ी देर पहले गया है और ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। वैसे दोस्तों, भुसावल है और भुसावल जो है इवन सिचुएटेड है तापी नदी पर। और एक बात कि अजंता केव्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 63 किलोमीटर्स की दूरी पे ही है भुसावल से और आपको जामनेर से जाना पड़ता है। वैसे 10 मिनट ये ट्रेन यहीं पे रुकने वाली है, लेकिन दूसरी ट्रेन अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए है और हॉकिंग किए जा रही है। तो यहाँ पर केले हैं, काफ़ी बढ़िया केले हैं। और वैसे
ये बता रहे हैं कि 30 रुपये डज़न ये केले हैं। वैसे यार बॉम्बे में तो जो है केले 40 रुपये और 50 रुपये किलो मिलते हैं। वैसे भुसावल के केले मशहूर है तो थोड़े सस्ते भी हैं। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो बता दूं, है तो कोई बात नहीं, आप भी कुछ बता दीजिएगा। वैसे जब अभी हम लोगों ने ग्रीन लाइट होते हुए देखी तो बेसिकली उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे जो हमारे स्टेशन मास्टर हैं उनके लिए ग्रीन हरी झंडी बताई जाती है, फ्लैग। और जब वो गो करते हैं कि सब क्लियर है, उसके बाद जो है ग्रीन बल्ब जलता है जो कि पीछे बताया जाता है लास्ट डिब्बे में कि हम तैयार हैं। और रेड लाइट होती है स्टॉप करने के लिए, इमरजेंसी। लेमन टी, वाह। तो दोस्तों ये है परवीन प्रसाद जी और कब से मुझे चाय, कॉफ़ी और अभी लेमन टी पिला रहे हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चाय है। वैसे दोस्तों अभी मैं पावर गार्ड के बगल में हूँ और मैंने आपको बताया था कि इसमें 16 कोच होते हैं इंजन को जोड़ करके, लेकिन इसमें 2 और कोच होते हैं, उसे बोलते हैं पावर गार्ड, जो कि आगे इंजन के पीछे लगता है और पीछे सारे कोच के पीछे लगता है। और उसी को वो सिग्नल दे रहे थे ग्रीन कलर का। वैसे भुसावल जंक्शन जो है वो सेंट्रल रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर है और इसका यार्ड जो है वो लार्जेस्ट यार्ड है पूरे कॉन्टिनेंट में। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में से 2 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो यहीं पर हैं और यहाँ पे 5 थर्मल पावर प्लांट है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरे महाराष्ट्र में सर्व होती है। मतलब भुसावल जंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, इसके बारे में जानकारी हमें होनी ही चाहिए। अब रात भी हो चुकी है, मैं बाहर का कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगी आपको, लेकिन कल सुबह बहुत खूबसूरत होने वाली है, तो कल सुबह भी हम बाहर का नज़ारा देखेंगे। तब तक अंदर खाना पीना खाया जाए, कुछ गप सरक का किया जाए किसी के साथ। वैसे तो पूरी ट्रेन खाली है। ओके दोस्तों, वैसे मैंने 25 रुपये तो तभी खर्च कर दिए थे और उसके बाद जो है मैंने अभी तक कोई ऐसा पैसा तो खर्च किया नहीं है, तो मेरे पास 25 रुपये बचे हैं। लेकिन मैंने उसके बाद एक कॉफ़ी, एक चाय पी है और लेमन टी पी है, उसके पैसे पेंडिंग है, उधार उधार उधार। और मैंने खाना पर्पसली ऑर्डर किया क्योंकि वो मेरे पास आ ही जा रहा था कि खाना खाना। मैंने बोला यार पैसे कैसे दूँगी उसको, उसने कहा पैसों की चिंता क्यों करते हो मैम। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जब पटना उतरेंगे तब दे दूँगी। तो मैंने खाना ऑर्डर किया क्योंकि मैं चाहती भी थी ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ कि खाना कैसा है। खाना तो मेरा आ चुका है। ओके दोस्तों, तो लौकी की और आलू की सब्जी है, अच्छी लग रही है, घर जैसा। ये तो टिपिकल है जो कि ट्रेन में मिलता ही है, छोले और पनीर, दाल है और वैसे दोस्तों अभी अप्रॉक्सीमेट 11:30 बजे इटारसी आने वाला है, लेकिन वो उसका टेक्निकल हॉल्ट है। अगेन वहाँ पे साफ़ सफाई होती है, डस्ट खाली होता है और वो सारी चीज़ें। और कमर्शियल हॉल्ट इसका जबलपुर है, तो जबलपुर आने वाला है 2:25 को रात में। अब उस वक्त अगर मैं जाग रही होंगी तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगी, वरना मैं पूरा सुबह से लेकर के अभी तक जाग ही रही हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद आएगा सतना, तो सतना भी सुबह 5 बजे आने वाला है। होपफुली देखते हैं 5 बजे उठ जाएंगे। वाह, आप देख रहे हो कितना सारा डस्ट है इसमें दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे इर्द गिर्द कितना डस्ट होता है ऐसे पता चलता है। वाह, ठीक है फिर, गुड नाइट। वैसे दोस्तों इटारसी जो है 10:30 बजे ये आ चुकी है ट्रेन अपनी सुविधा एक्सप्रेस। और इटारसी के बारे में आपको ये बताऊं कि इटारसी जो है वो जाना जाता है अपने हैंडलूम के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इटारसी नाम कैसे पड़ा? इटारसी नाम वैसे पड़ा है, ये प्लेस
जानी जाती है अपने हैंडलूम के लिए, इसलिए रस्सी, और ब्रिक्स के लिए भी। तो ऐसे पड़ा इसका नाम इटारसी। और भोपाल यहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पे है। रिसेंटली मैं भोपाल भी गई थी हमारे प्रोजेक्ट के लिए, और वहाँ के ब्लॉग्स भी हो सकता है आपने देख लिए हो। वैसे यार जबलपुर वाले आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होना क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। ये ट्रेन हमारी खाली है, पूरी खाली है। तो आप अगर यहाँ पे इटारसी पे आते हैं तो सांची की लस्सी लेना मत भूलिएगा। मैं तो ऑलवेज़ लेती हूँ क्योंकि मुझे खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मोटे चावल थे और थोड़ा मन नहीं भरा। Good morning friends, this is Vaishali welcoming you on Extreme Roads। सुबह बहुत खूबसूरत है। वैसे सतना जो है वो 5:10 को आया था। ऑन टाइम चल रही है ये ट्रेन, लेकिन अंधेरा इतना था क्या बताती, और मेरी आँख भी ऐसे 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 खुल रही थी, फिर भी मैं जाग गई थी। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मैं फ्रेश भी हो गई हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, लेकिन मेरा लेंस जो है वो ब्लर हो जा रहा है जैसे ही मैं बाहर आ जा रही हूँ। हम इलाहाबाद चौकी पर हैं और ये टाइमली आ गई है। अभी 9:10 हुए हैं और ट्रेन हमारी टाइम पर है, सुविधा एक्सप्रेस। इलाहाबाद के बारे में मैं ये बता दूं कि इलाहाबाद प्रयागराज, जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है गंगा, जमुना और सरस्वती का, और यहाँ पर जो है कुंभ मेला बहुत ही भव्य रूप में होता है। और पता नहीं सैकड़ों लोग यहाँ पर जो हैं पूरे महीने, कुंभ के महीने में आते हैं। हमने भी कुंभ का ब्लॉग बनाया था 2019 का, आप ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक दे देती हूँ आपको। और मोस्टली जो जबलपुर से चौकी की तरफ, मतलब इलाहाबाद की तरफ जो भी ट्रेन्स जाती है वो चौकी ज़रूर रुकती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उनका स्टैंडिंग पॉइंट होता है, लैंडिंग पॉइंट, और उसके बाद वहाँ से फिर पास ऑन किया जाता है दूसरी ट्रेन्स के लिए। सो रश नहीं होने के लिए वो काम किया जाता है। तब टाइमली हमारी ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने 13 से 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया है, मुंबई से लेकर के इलाहाबाद चौकी तक। कुल वैसे तो 1708 किलोमीटर का रास्ता हमने तय करना है पटना तक। जब आपके पास पैसे ना हो तब घर के बने हुए थेपले जो है वो बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे थेपले ऑलवेज आप खा सकते हैं, क्योंकि थेपले जो हैं वो कम से कम नहीं तो भी 3-4 दिन आराम से बहुत अच्छे से रह सकते हैं। वैसे दोस्तों स्पेशल ट्रीटमेंट का फ़ायदा बहुत होता है। स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है कि मैं किसी को जानती हूँ यहाँ पर, इसलिए है क्योंकि एक तो कैमरा मेरे हाथ में है, दूसरी बात ये कि उन लोगों को पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कैश, तो शायद मैं हेजिटेट करूं। चीयर्स। ओके दोस्तों, तो हम लोग जो है 1496 किलोमीटर का रास्ता तय कर करके 12:10 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर आ गए हैं। उप्स, हम थोड़े से जल्दी आ गए हैं। अभी वैसे 11:15 बजे ही ये स्टेशन पर आ गई है और वैसे इसका टाइम है 12:05। और पहले इसका नाम हुआ करता था मुगल सराय जंक्शन। अराउंड अगस्त 2018 में इसका नाम चेंज हुआ है मुगल सराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे? ये बेसिकली इंडियन थिंकर थे आरएसएस के, और उन्होंने जो है वो फॉर्मर लीडर भी थे भारतीय जनता पार्टी के, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन इन्होंने लड़ा था दिसंबर 1967 में, लेकिन वो लूज़ कर गए थे और उसके बाद वो असैसिनेट हुए थे मुगल सराय में, और बस उन्हीं की याद में ये जो है स्टेशन का नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। वैसे दोस्तों इस जंक्शन की खासियत ये है कि यहाँ पर जो है
सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है एशिया का जी, और 12.5 किलोमीटर लॉन्ग है और अप्रॉक्सीमेट 1500 वैगन्स डेली हैंडल करता है, क्योंकि यहाँ पर पीस मिल लोडिंग जो है वो डिसकंटिन्यू की गई है, वरना ये 5000 वैगन जो है हैंडल करता था। और ईस्ट बाउंड राजधानी जो है वो यहाँ पर हॉल्ट करती है। ये हमारे साथी हैं, मुझे हर वक्त बताते रहते हैं कि मैम स्टेशन आ गया है, अभी आने वाला है, आप उतर सकती हैं। और इवन खाने पीने का भी मेरा पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। सोचिए, जेब में पैसा नहीं है, ढेला नहीं है और खाना खाए जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पायलट बैठते हैं। तो यहाँ पर जो है तेल भी भराता है, तो ऑयलिंग, गार्ड और पायलट भी चेंज होता है इस स्टेशन पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर। आप मैकेनिकल हैं? यस। ओके, तो बताइए इस ट्रेन के बारे में कुछ, कि बेसिकली यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे ट्रेन आती है, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। हाँ, सेम पावर जो रहता है हाँ, तो सेम पावर जाता है, नहीं तो पावर चेंज होता है तो पावर कटता है। ओके दोस्तों, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो बेसिकली यहाँ पे पावर कनेक्ट किया जाता है। लाइन जो सतना इलाहाबाद कटनी लाइन है वो अभी तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुई है। उसका रीज़न ये है कि टेक्निकल कंस्ट्रेंट है, उस वजह से फ्रीक्वेंसी जो है प्रॉपर नहीं होती है, इलेक्ट्रीफाइड फ्रीक्वेंसी। उसके कारण वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं हुई है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जो मार्शलिंग यार्ड है 12.5 किलोमीटर लॉन्ग, वो शुरू होता है स्टेशन से पहले 2 किलोमीटर और फिर आगे चलते हुए वो 2 हिस्सों में बट जाता है। एक पटना की ओर जाता है जहां हम जा रहे हैं, और एक हावड़ा की ओर निकल जाता है। तो ये है मेरे लास्ट 10 रुपए जो मैंने चाय ली है और इन सज्जन को दे रही हूँ। जी दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बिहार में। जी, धरती जो ज्ञान की है, धरती जो शूरवीरों की रही है, हम उस धरती पर पहुंच गए हैं जहां पर शूरवीर चंद्रगुप्त, अशोका, इनका राज रहा है। हम उस धरती पर पहुंच गए हैं जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी, महावीर, बौद्ध, इन्होंने यहाँ पर आकर ज्ञान का विस्तार किया। नालंदा जैसी लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। तो अभी थोड़ी ही देर में 1708 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग पटना जंक्शन पहुँचने वाले हैं। और पटना जंक्शन, वैसे पटना जो है पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, और आज की तारीख में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, वो राज कर रहे हैं। वैसे प्रजा काफ़ी खुश है क्योंकि नीतीश जी के आने के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, लेकिन पिछले कुछ 5-6 सालों में गड़बड़ाया है माहौल। मैंने ये कहना चाहिए कि मेरे ट्रैवल का सिलसिला जो है वो बिहार से ही शुरू हुआ था, नालंदा यूनिवर्सिटी से, नालंदा रूइंस से। अगर आप बिहार आएँ तो नालंदा आना मत भूलिएगा। अगर आप बिहार आएँ तो बोधि ट्री पर माथा टेकना मत भूलिएगा, वहीं पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो इतना बड़ा ब्रिज हमने अभी कवर किया है, वो कोइलवर ब्रिज था। है वैशाली, है
राजधानी पटना में आ चुके हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और विनोद कुमार जी के साथ हमने ये सफ़र बहुत मज़े से गुजारा। थैंक यू विनोद जी। और www.extremeroad.com पर बने रहिए। ये है हमारे 3 इडियट।